जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ मोहित साहब से। देखिए, मैं पूरी बात यही करना चाह रहा था कि अब होगा ये कि इस कानून की बुनियाद पर अगर रिटर्निंग अफसर उनके कागज़ात कबूल करता है और मामला फिर अपील में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो मेरी नज़र में जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये पुराना फैसला जिसमें उन्होंने ये कहा कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है, जब तक वो फैसला मौजूद है, ये कानून कलअदम है। क्योंकि उस फैसले ने आइन की तशरीह की है और उस फैसले की रूह से ये कानून आइन के खिलाफ है। लेकिन जब मामला वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मौका होगा कि अपने पुराने फैसले को वो ओवर रूल करें, उससे हटकर कोई राय कायम करें। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं जो मोहित साहब ने की कि पिछला फैसला जिसमें 62(1)(f) के तहत नाअहली को ताहयात करार दिया गया है, कोई बहुत ताकतवर फैसला नहीं है। और अब अगर एक लार्जर बेंच, जो गालिबन 7 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच था, अब कम से कम 9 जज साहिबान को बैठना होगा, वो बैठकर अगर पिछले अपने फैसले को गलत करार देते हैं तो फिर ये कानून जो बना है, जो कानून साजी की है पार्लियामान ने, वो दुरुस्त करार पाएगी। तो होगा ये कि ये मामला बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटकर कोई राय दे नहीं सो सकती। आप ये हाई सर कोर्ट एक जरा हमारे लिए खाका खींचे पॉसिबिलिटी का, कि पॉसिबिलिटी ये कि अगर रिटर्निंग अफसर मियां साहब के कागजात नामजदगी को मंजूर कर भी लेता है तो हाई कोर्ट के पास चूंकि इख्तियार नहीं है, तो हाई कोर्ट मियां साहब को नाअहल कर देगा टेक्निकली, और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच बना के लाइफ टाइम नाअहली को 5 साल या जितना भी वो उसको कम करना चाहे कर सकता है। दैट्स व्हाट यू सेइंग कि मियां साहब पर यह तलवार लटकी रहेगी इवन एज प्राइम मिनिस्टर, अगर वो बन जाते हैं। ऐसा ही जी, ऐसा ही है। और देखिए, इस दौरान ये भी होगा कि क्या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है। अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और ये कानून कलअदम है और रिटर्निंग अफसर ने गलत उनके कागजात कबूल किए, तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब वो अपील में जाएंगे तो आनन फानन तो सुप्रीम कोर्ट अपील में ये नहीं कहेगा कि हमारा पिछला फैसला गलत था इसलिए ये कानून दुरुस्त है। वहां उनको स्टे कैसे मिलेगा? क्योंकि जब तक 9 जज साहिबान बैठकर पिछले फैसले को गलत करार नहीं देते, उस वक्त तक वो फैसला मौजूद है और उस फैसले की रूह से ये कानून जो पार्लियामान ने बनाया है ये कलअदम है। इसलिए बड़ा मुश्किल एक मरहला है मियां नवाज शरीफ के लिए आइंदा इलेक्शन लड़ने के हवाले से। और मोइज आपको लगता है ये तलवार लटकी रहेगी मियां साहब पर जब वापस आएंगे, नॉमिनेशन पता नहीं एक्सेप्ट होते नहीं होते? समरी ये है काशिफ साहब कि अगर पीएमएल नून इलेक्शन जीतती है तो आप एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम देखेंगे। दुआ ये कीजिए कि इसहाक डार साहब उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर वापस ना बन जाए। लेकिन अगर देखें ये तो होगा ना कि समरी आपकी, वैसे आपकी समरी बड़ी मजे की होती है, मैं समरी आपकी ट्विटर में देखता रहता हूं। ये बताएं कि इसका मतलब ये समरी पे अगर मैं जाऊं तो अगर फर्ज करें रिटर्निंग अफसर, आजकल के माहौल में तो लगता है ऐसे ही कि रिटर्निंग अफसर उनके पेपर एक्सेप्ट कर लेगा। हालात है ना, मुल्क के हालात होते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल। लेकिन हाई कोर्ट पाबंद होगा कि वो उस एक्सेप्टेंस को रद्द करे, तो उस वक्त से फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो लिम्बो में होंगे। लिहाजा पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस चलता रहेगा और नवाज शरीफ साहब लटके रहेंगे और उनका प्रोसेस फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जल्द आज जल्द भी चला जाए, जल्द आज जल्द भी 9 जज साहिबान बिठा दिए जाएं। नवाज शरीफ साहब के लिए मैटर ऑफ फंडामेंटल पब्लिक इंपॉर्टेंस तो नहीं होगा कि 5 दिन की हेयरिंग्स हो। ये 5 दिन की हेयरिंग्स भी ओवर द कोर्स ऑफ 2 वीक्स हुई। लिहाजा अगर वो 1 महीना भी लग जाता है तो वो इलेक्टोरल ट्रेन तो उनकी मिस हो जाएगी ना सर। फिर तो मतलब उस तरह का सर तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये भी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट केस सुने ही ना, कहीं पेंडेंसी बहुत है। जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अजीब सी बात होगी। सलमान साहब, ये जो मोइज जाफरी साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का, क्योंकि मैं आई बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन सुप्रीमेसी की हमारी डेफिनेशन बड़ी एक हम इसको शायद डिफाइन ऐसे करते हैं कि पार्लियामेंट के पास मुकम्मल इख्तियार है, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है। जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे मुकम्मल इख्तियार नहीं है पार्लियामेंट के पास, उसके ऊपर कदगने हैं कि आप किस हद तक जा सकते हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर वो चीज है जो बेसिक क्योंकि स्ट्रक्चर है आइन का उसके मुताबिक है। तो ये जो मोइज जाफरी साहब ने भी बात की, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है आज ठीक है और कल गलत कर दें? या तो ये स्ट्रक्चर के से मुतसादम है या नहीं है? नहीं, देखिए, ये मामला थोड़ा पेचीदा है और ये बात सुप्रीम कोर्ट में हुई। और एक बात बड़ी खुशाइंद है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी कौम को, आवाम को ये समझ आया हो कि जो इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय अदालती फैसलों में, वो इसलिए नहीं होता कि कोई हम ख्याल है और कोई हम ख्याल नहीं है, किसी की सियासी वाबस्तगी है, किसी की नहीं है। वाकयातन ये मुश्किल सवालात होते हैं। जुबान जो है उसमें
इब्हाम होता है, जुबान को कैसे समझना है, उसकी कैसे तशरीह करनी है, उस पे दो आरा कायम की। अब यहाँ सवाल यही था कि अगर पार्लिमान के पास ये इख्तियार है, तो वो इख्तियार अगर आज दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है या ऐसे तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि अदलिया की आज़ादी पर कदगन नहीं लगी, तो क्या हम इसलिए उस इख्तियार को के इस्तेमाल को कलअदम करार दे दें कि कल शायद वो इस तरीके से इस्तेमाल हो जाए कि कदगन लग जाए अदलिया की आज़ादी पे। बार बार ये सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, कहा कि देयर इज अ डोर, हम उस डोर को अगर आज खोलते हैं, उस दरवाजे को, तो हम उस दरवाजे के निगहबान रहेंगे। कल हम देख सकते हैं कि जो इस दरवाजे के जरिए कानून साजी हाँ सर, की लेकिन जा हम रही है, मुस्तरद भी कर देंगे, हम खारिज भी कर देंगे, कोई टाइम उसको आएगा आइंदा तो। मुस्तरद कर देंगे। इसलिए ये बात सो इसीलिए जो है एक कुछ एक नजर खारिज करके ये प्रिंसिपल भी रखा गया है कि पार्लियामेंट की चीज को मुस्तरद भी किया जा सकता है।